और कल आप सभी लोग जानते हैं स्कूल चलो अभियान है, उसके पूर्ण संध्या पर जो कार्यक्रम हो रहा है, एक तरह से ये प्रेरणादायक है। एक दिन पहले ही लोगों में संदेश समाज में जाता है, और एक दिन पूर्व ही यहाँ से सोशल मीडिया और तमाम मतलब हमारे यहाँ मीडिया के लोग हैं, इनके माध्यम से लोगों के पास जाएगा। पहले देखिए, बच्चों को हमारे जो शिक्षक पढ़ते जाते थे, घरों से बुलाते थे, जल्दी कोई आता नहीं था। लेकिन पहले के शिक्षा में अब शिक्षा में अंतर भी है, क्योंकि प्राइमरी में हम भी पढ़े हैं, तो पहले के प्राइमरी के अध्यापक लोग पीटते भी हम लोगों को थे। अब अगर कोई पीट दिया अध्यापक तो उसके गार्जियन पहुंचकर पहले अध्यापक को कूटना चालू कर देते हैं। जबकि कोई भी शिक्षक अगर पीटता भी है तो उसके भलाई के लिए करता है, कोई उसे देश भावना का है नहीं। हम लोगों को भी अध्यापक लोग पीते हैं, तो उस समय होता क्या था कि अगर इस विद्यालय में कोई बच्चा नहीं जाता था तो उसके अध्यापक लोग घर में चले जाते थे कि बच्चा क्यों नहीं आया। तो बच्चे डर के मारे भी स्कूल जाते थे, इधर उधर घूमने का काम नहीं करते थे। और पहले तो आप समझ लीजिए, अब तो कुर्सी मेज हो गया तमाम तरह से। हम लोगों के समय में पटरी रहता था, पटरी में बढ़िया सुबह उसको कायदे से करके बुरका में वो दूधी घोर कर और अनार के या सरपत सनई के था उसे क्लिच बनाकर उसको लिखने का काम होता था। तब तो तमाम तरह से आधुनिक आ गया, और कोई अध्यापक भी अब डर के मारे बच्चों को डांटने का भी काम, मारना छोड़िए डांटने का भी काम नहीं करता। जबकि यह डांटने उठने का अगर रहता है, बिना डांट के बच्चा वो नहीं, उस हिसाब से करना चाहिए कि उसको समझ में आ जाए। तो पहले से अब चेंज है। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ कुछ अभिभावक लोग भी बैठे हैं कि अगर कोई अध्यापक या अध्यापिकाएं बच्चों को डांटती हैं, वो करती हैं, तो कोई उनसे दुश्मनी थोड़ा नहीं है। वो प्यार से डांटती हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, आगे जाएगा, कोई नेता बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई किसी भी क्षेत्र में कोई वैज्ञानिक बनेगा। जब बनकर जाएगा तो जब वो आएगा तो उसके द्वारा जब पढ़ा लिखा रहेगा, तो जब समाज में जब उसका पैर छुएगा तो उस अध्यापक का भी नाम होगा और उनका भी होगा, और कहेंगे कि मुझे फला अध्यापक पढ़ाकर भेजे हैं। तो इस भावना से अध्यापक लोग पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएंगे तो मेरा भी नाम होगा। तो मेरा यही कहना है, जितने यहाँ गार्जियन हैं, अगर कोई अध्यापक उनको डांटे डपटे तो उसके लिए शिकायत नहीं, बच्चों को ही समझाने का काम करें। छोटे हैं तो उनको समझाएं कि आपके भला के लिए ही कर रहे हैं, और अगर बड़े हैं तो उनको खुद भी डांटने का काम करें। क्योंकि हम लोग जब अगर अध्यापक का कभी शिकायत भी करते थे तो घर से ही पिटाई हम लोगों का होता था कि अध्यापक अगर किए हैं तो कोई ना कोई शरारत या कुछ है तभी ये किए हैं। लेकिन अब तो उल्टा हो गया है। तो इसलिए सभी से मेरा यही है कि प्राचीन पढ़ाई से अच्छा कोई पढ़ाई नहीं था। पहले कोई ट्यूशन नहीं था, जो वहाँ से पढ़ कर आते थे वही बच्चे हर जगह वो जाते थे। अब जैसे हमारे साथ के एक मान लीजिए मैं नेतागिरी में आ गए, एक मेरे वैज्ञानिक हो गए थे वहाँ बम्बई में भाभा वाले में, एक हमारे साथ पढ़े हुए DG से रिटायर झारखंड से हुए, ऐसे ऐसे मतलब तमाम लोग। तो जो अध्यापक पढ़ाए थे, अब पढ़ाने वाले एक मेरे अध्यापक थे दुबराहा में, वो भी बेचारे चले गए। हमारे कोई अध्यापक प्रभु धरती पर नहीं छोड़े, सब चले गए हैं। तो संयोग से जिस दिन उनका देहांत होने वाला था, मैं चले गए, ऐसे जरा उनका हाल चाल भी ले लें। जब मैं वहाँ गए तो देखे वो बीमार हैं। तो हमसे जो 2 साल हमसे बड़े भाई हैं, तो उनसे फ़ोन किए कि अध्यापक जी के पास आए हैं, मुझे लग रहा है इनको देख लीजिए, नहीं तो अभी जाने वाले हैं।
तो कहे कि एक आध 2 दिन बाद जाएंगे, उसी दिन वो रात की संयोग से वो चले गए। एक गुरु का अलग और शिष्य का होता है। तो यही मेरा कहना है। विद्यालय में जो मधुरमा त्रिपाठी जी हैं, ये विद्यालय अच्छी तरह से सवारी हैं, बढ़िया इसको साज सज्जा की हैं, बच्चे भी यहाँ के प्रतिभाशाली हैं। तो इसीलिए आपको जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और वो करते ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मैं अपना बारी समाप्त करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां।